पाठ 7 वचन नंबर। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि उसकी संख्या एक है या अनेक, व्याकरण में वह रूप वचन कहलाता है। वचन के भेद। हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम शब्द दो वचनों में पाए जाते हैं। वचन, एक वचन, बहुवचन। एक वचन सिंगुलर शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की एक संख्या का बोध होता है, वह रूप एक वचन की सूचना देता है। जैसे मछली, लड़का, गेंद। मछली तैर रही है, यह रबर की गेंद है। ऊपर के उदाहरणों में आए मछली और गेंद संज्ञा शब्दों के रूपों से यह पता चल रहा है कि उन दोनों की संख्या एक है। अतः ये सभी संज्ञा शब्द एक वचन के कहे जाएंगे। बहुवचन प्लूरल शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, वह रूप बहुवचन की सूचना देता है। जैसे मछलियाँ, लड़के, गेंदें। मछलियाँ तैर रही हैं, ये रबर की गेंदें हैं। ऊपर के उदाहरणों में आए मछलियाँ और गेंदें संज्ञा शब्दों के रूपों से यह पता चल रहा है कि उनकी संख्या एक से अधिक है। अतः ये सभी संज्ञा शब्द बहुवचन के कहे जाएंगे। वचन का प्रयोग। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा रहता है। जैसे भीड़, आदमी, पेड़, पिता, घर, हाथ, साधु, मंदिर, आंसू, बादल आदि। ऐसे शब्दों का जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, तब एक वचन तथा बहुवचन दोनों में इनके रूप नहीं बदलते। जैसे आदमी सो रहा है, आदमी सो रहे हैं। पेड़ हिल रहा है, पेड़ हिल रहे हैं। हिंदी में आदर या सम्मान देने के लिए संज्ञा की संख्या एक होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, माताजी खाना पका रही हैं। यहाँ पर शिक्षक और माताजी शब्दों की संख्या एक है, फिर भी बहुवचन क्रिया हैं का प्रयोग किया गया है, क्योंकि शिक्षक और माताजी आदरणीय हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू आदि। जैसे मैंने ईश्वर के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पिताजी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। कुछ और जाने। नाते रिश्ते के कुछ शब्द जैसे पिता, चाचा, मामा, दादा, फूफा आदि के बहुवचन रूप नहीं बनते। कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप देखिए। एक वचन, बहुवचन। बच्चा, बच्चे। केला, केले। पैसा, पैसे। बेटा, बेटे। चूहा, चूहे। पत्ता, पत्ते। मेला, मेले। कुत्ता, कुत्ते। रुपया, रुपये। बगीचा, बगीचे। दवात, दवातें। किरण, किरणें। पतंग, पतंगें। रानी, रानियां। मक्खी, मक्खियां। कहानी, कहानियां। घड़ी, घड़ियां। टोपी, टोपियां। दवाई, दवाइयां। कुर्सी, कुर्सियां। भाषा, भाषाएं। महिला, महिलाएं। माता, माताएं। छात्रा, छात्राएं। सभा, सभाएं। कथा, कथाएं। शिला, शिलाएं। बिटिया, बिटियां। लुटिया, लुटियां। गुड़िया, गुड़ियां। पुस्तक, पुस्तकें। बूंद, बूंदें। भेड़, भेड़ें। मेज, मेजें। सड़क, सड़कें। लड़की, लड़कियां। परी, परियां। रस्सी, रस्सियां। माला, मालाएं। वस्तु, वस्तुएं। चूहिया, चूहियां। डलिया, डलियां। डिबिया, डिबियां। खटिया, खटियां। कन्या, कन्याएं। हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का ज्ञान होता है, वह रूप वचन कहलाता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक एकवचन, दो बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है, वह शब्द एक वचन के अंतर्गत आता है। शब्द के जिस रूप से उनके एक से अधिक होने का पता चलता है, वे संज्ञा शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं।